Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to the new vlog. So guys, basically मैं सो रहा था एंड मैं मस्त उठा एंड उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या कुछ नया डिफरेंट किया जाए. तो बेसिकली मैं शाम को उठा था तो मम्मी ने बोला कि खाना खा ले, तो मैंने कहा ठीक है खाना गर्म कर दीजिए. तो गाइस खाने में बेसिकली क्या है आइए देखते हैं. ओके तो ये क्या है रे बाबा, खीर. ओके ये कुछ नया है गाइज, नाइस वन. ये क्या है, ये क्या है, रुक जाओ एक सेकेंड ना गाइज, इसमें क्या है, ये क्या है बे, एक सेकेंड. ये कोई दाल है क्या, एक सेकेंड. ये मसरी जैसी क्यों लग रही है बे. अच्छा ये मसरी है, चलो कोई बात नहीं गाइज, एडजस्टमेंट हो जाएगी. ये है चटनी आम की, घी की चीजी. एंड ये आई थिंक कोफ्ते हैं. यस गाइस ये कोफ्ते ही हैं, थोड़े से बचे थे. ये था दूध का गिलास, ये है पानी, स्वीट स्वीट वाटर. एंड दिस इज राइस एंड दिस इज मिर्चें एंड दिस इज रोटी. ओके नाइस. एंड ये है लस्सी. तो ठीक है गाइस, एंड ये है अनियन. तो लेट्स टेस्ट इट ऑल गाइस. ओके सो गाइस लेट्स टेस्ट द फूड. सो लेट्स टेस्ट इट गाइस. मैं थोड़ा सा ले लेते हैं, टेस्ट करके पता कैसे. फूड इज काफी टेस्टी. तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद. गाइस बेक. सो गाइस मैंने मसरी की दाल खा ली जैसे तैसे करके. वैसे तो गाइस मसरी की दाल भी टेस्टी होती है. मम्मी वहाँ ज़्यादा बनाती हैं क्योंकि मम्मी कहती हैं वो ठंडी रहती है दाल. एंड आई थिंक उससे वो मेंटेन रहता है बॉडी का अंदर से टेम्परेचर. मैंने कहा ठीक है ना. एक्चुअली गाइस पता क्या था, मैं पहले दालें कम खाता था. मतलब मैं बता रहा जो दालों की कंजम्पशन थी ना गाइस, ये देखो यहाँ स्टैंड पड़े. मैं जस्ट अभी बाथरूम करने आया था, वॉशरूम गया था एंड उसके बाद मैं स्टैंड ही भूल गया था. मैं कहा चलो हाथ धोने के लिए नीचे जाते हैं. फिर याद आया कि अरे व्लॉग भी तो करने. फिर मैंने पापा के पास गया एंड पापा को बोला पापा फ़ोन. एंड पापा ने बेचारों ने कहा जा ले ले फ़ोन, करेगा क्या. मैं कहा व्लॉग व्लॉग व्लॉग. कह रही तू नहीं सुधरेगा. बस फिर गाइस वो व्लॉग करने के लिए फ़ोन दे दिया. एंड मैं मस्त फ़ोन को क्लीन करके आया क्योंकि मैं क्लीन करता हूँ पहले फ़ोन. एंड बस क्लीन करने के बाद मैंने कहा कि चलो करते हैं. एक है ना गाइस, मैं भूल गया कि मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया ना. आई थिंक मैंने लगा दिया चार्जिंग में. एक सेकंड में देख लेता हूँ गाइस, चार्ज नहीं होगा फ़ोन तो. पे और वीडियोस कैसे बनाए करें. जस्ट अ सेकंड गाइस. मेरे सांस चढ़ गया, 3-4 चक्कर लग गए ऊपर के और फिर से जाना पड़ गया. वैसे मोबाइल की चार्जिंग चेक करनी पड़ेगी. अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा. तो लेट मी चेक इट गाइज. सो ये देखिए गाइज फ़ोन लगा हुआ है, चार्जिंग में बेस्ट. चलिए चलते हैं ऊपर. थकने वाला काम है बट ठीक है यार, चलते चलते थकान तो हो ही जाती है गाइज, क्या कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो एक्सरसाइज. ये भी एक एक्सरसाइज की तरह है गाइज. इसे एक्सरसाइज की तरह समझिए बस कि आपको हाँ इधर से उधर जाना पड़ता है. अब मैं सोच भी रहा हूँ आज ताज़ा पानी अभी आ जाएगा 4-5 बजे तक. तो मैं कहा कि जब 4-5 बजे तक ताज़ा पानी आ जाएगा तो फिर तब देख लेंगे क्या करनी. ये गाइज पर चलती हैं. मैं चेक कर रहा हूँ कोई स्विच विच तो नहीं होने, फिर पता चलेगा बिजली चल रही है एंड फिर पापा ढंग लगा. देख रहे हो गाइस यहाँ से घोंसला गायब हो गया. ये मैंने आज नोटिस किया. पता नहीं गाइस आप बता रहा अपने ब्लॉग में नोटिस की थी चीज़, घोंसला गायब हो गया कहाँ. वो ये तो काफ़ी अजीब बात है. मैंने आज ही नोटिस किया तो मैं कहा कि चलो ब्लॉग में दिखा दूँगा. मैं कहा पीस ये क्या गिर रहेगा. हाँ गाइस यहाँ ना पानी टपक रहा है, को दिखाता हूँ. ऊपर है जस्ट अ मिनट. एक गाइस मैंने आपको बताया था ना, दिखा रहा यहाँ पे देखो गाइस. ये जो एरिया है ना, ये यहाँ से जब बारिश होती है ना तो यहाँ से पानी टपकता है ऊपर से टपक टपक करके. हाँ यहाँ से पानी टपकता है. इधर तो ठीक है गाइस. ये देखो इधर से कलर देख रहे हो गाइस,
कलर अलग दिख रहा है ना, यहाँ पे कलर सही है। पेस्ट इधर इधर तो नहीं, इधर नहीं टपकता गैस पानी, यहाँ से निकलता है पानी। पता है जब बारिश हो रही थी, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा देख लेना, अभी लेटेस्ट व्लॉग अपलोड किया है उसका मलाई कोफ्ते के ऊपर, मतलब मलाई लौकी कोफ्ता। तो भाई यहाँ से ना, यहाँ से पानी टपक टपक करके गिरता है, एंड वो पानी टपक टपक करके गिरने से आई थिंक यहाँ फिसलन हो जाती है। तो कल बारिश हो रही थी तो फिसलन होगी, बट क्या कर सकते हैं। अभी देखो भाई, अभी यहाँ टपक रहा है पानी, देखो ये देखो, देख रहे हो कितनी सीलन हो गई है, क्योंकि गाइस ये टंकी का पानी ऊपर से टपक रहा है। दिख रहा है आपको सबको, वो देखो। अब पता नहीं इसमें डिब्बी होगा कि नहीं, यहाँ पे टपक टपक करके ऊपर से पानी यहाँ पे गिर रहा है सीढ़ी पे, देखो ये देखो गाइस, यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, ये गिरना ऐसे है। तो गाइस बेसिकली ये पानी टपक टपक करके गिर रहा है, क्या कर सकते हैं, पानी इसी तरह से टपक टपक करके गिरता रहता है गाइस। यहाँ पे तो अभी देखता हूँ क्या हालत है, बेचारा मौसम की हालत नहीं देखी गाइस हमने, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या हुआ। देख रहे हो गाइस, ग्रीन ग्रीन हो रहा है मस्त। अभी धूप निकली है, मौसम सुबह से बारिश भी नहीं हुई, गर्मी ही हो रखी थी। मैं कहा कि चलो देखते हैं, आइए गाइस हालत देखिए यहाँ पे कैसी हो रखी है। देखिए यहाँ पे पौधों की क्या मस्त हालत हो रखी है। ये क्या हो गया अभी गाइस, ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन हो गया कुछ, ये क्या है आए, ये कुछ पौधे से उग गए हैं, अजीब है तो ठीक है। ये देखो यहाँ पे मस्त ग्रीनरी उगी है गाइस, एंड इधर देखो यहाँ तो उबड़ खाबड़ पता नहीं क्या तूफान सा आया है। एंड ये देखिए गाइस मस्त पौधे, बेचारे फूल भी मुरझा गए गाइस। मौसम की तबाही बहुत मची ना, बारिश आती रही इतने दिनों से, क्या कर सकते हैं गाइस। ये देखिए हमारे पापा ने क्या किया गाइस, ये देखो मस्त मसाला भरा है, क्योंकि यहीं से पानी टपक टपक करके गिरता है, तो इनके पास सीमेंट था, सीमेंट से मैंने भर दिया। ये देखिए गाइस, ये पौधा भी वैसा का वैसी है। बहुत तेरी, यहाँ तो पूरी नदियाँ बनी पड़ी हैं, देख पूरा का पूरा भरा पड़ा है बे, पानी ऊपर तक भरा है, ऑलमोस्ट ऊपर तक। इधर ठीक है, ये क्या जम गया बे, ये कुछ एलगी सी, एलगी ना, देख रहे हो क्या जम गया पानी में अंदर, आई थिंक कुछ जम गया, देखो हाँ बे कुछ जम गया पानी के अंदर, क्या है क्या ये एलगी होगी गाइस आई थिंक। खैर छोड़, हाँ मम्मी बता रही है काई है, ये जोड़ी इसमें मछलियाँ तो नहीं आ जाएंगी गाइस, क्या बोलते हो मछलियाँ आ जाएंगी, हाँ नहीं लग रही हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे मीठी सूखी पड़ी है, बिल्कुल सूखी है, बट ये गीली हो गया। दोनों इसमें क्या होगा, बट इसको उठाने के लिए बाहुबली का हाथ चाहिए, मेरे पास भी है टुकड़े साथ, छोड़ो। ये देखिए गाइस, ये क्या हो गया, ये गाइस पौधे अलग अलग कलर में आ गए, हाँ इनका कलर चेंज होगा, देख लो। ये देखो यहीं से गाइस बारिश का पानी मस्त करके टपकता है, ये देखो, ये देखो क्या हालत हो रखी है बेचारे। यहाँ सारी जगह गाइस ग्रीनरी 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 है, देख रहे हो, ये देखो पूरी तरह से यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी भरी पड़ी है। बट ये एलगी है गाइस, इससे ईंटें कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगी, ये तो मुझे नहीं पता गाइस, बट ठीक है। ये देखो इधर यहाँ पे ना गाइस, यहाँ पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, अरे भैया जाले हैं, रुक जाओ, ये देख रहे हो यहाँ पे ना पूरे का पूरा ये ग्रीनरी से भरा हुआ। इधर देखो ये दीवार का कलर कैसा हो गया, जारी साथ, एक सेकंड ना गाइस, पता नहीं गाइस, यहाँ से ना, यहीं से जो पानी है ना यहाँ से नीचे जाता है, एंड यहीं से वो जब बारिश होती है ना टेढ़ी, तो नीचे पानी गिरता है। यहीं देखो यहाँ से भी क्रैक पड़ा था, देख रहे हो, तो यहाँ पे भी सीमेंट लगा हुआ है प्रॉपर, ये देखो प्रॉपरली यहाँ से सीमेंट से भरा था, यहाँ काफ़ी क्रैक आ जाते हैं गाइस, ये देखो ना, ये देखे आपने पपड़ी से जमी पड़ी है, ये बहुत कमज़ोर हो गया है इस दीवार। आई थिंक गाइस ये बारिश के कारण हो चुके हैं, देख रहे हो ना क्या हालत हो रखी है बेचारी दीवारों की। ये देखो गाइस क्रैक क्रैक आ चुके हैं सारी दीवार पे, बिल्कुल नाजुक सी है दीवार, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, मतलब मजबूत तो है आई थिंक, बट ये पपड़ी इसकी आई थिंक कमज़ोर हो गई है। देखो ये एंटीना, यहाँ पे ना गाइस पहले तारें बनती थी कपड़े सुखाने के लिए, बट अब तो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे जो तारें हैं वो ही नहीं,
आइए गाइज, मस्त आसमान के नीचे। ओके चलिए गाइज, अब थोड़ा सा मौसम सही दिख रहा है ये ना। बट यहाँ से ना गाइज जो तार है ना, तार ये देख रहे हो गाइज, यहाँ पे तार थी एक, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मस्त कपड़े बांधने की तार थी, ये इसी पे कपड़े बांधते थे। बट अब बारिश के कारण ये ऐसी सुनसान पड़ी है। एंड इधर से भी दीवार की हालत देख रहे हो गाइज, क्या हो गया, ये देखो काला काला हो गया। ये देखो गाइज, नलके का क्या हाल हो गया बेचारे का, इस पे जंग लग गया। देख रहे हो गाइज, ये लोहे का नलका है, ये देखो इस पे से क्या हालत हो गई बे तेरी की। इस पे आई थिंक पता नहीं मेटल था क्या था, आई डोंट नो गाइज, देयर माइट बी समथिंग, क्या कर सकते हैं। एंड गाइज इधर तो सीढ़ी है, अपने में क्या है, अपनी टंकी दिखती है गाइज, इधर से ट्राई कर लेते हैं, दिख जाए तो। दिख गई काफी ऊपर है, देखना थोड़ा मुश्किल है, सीढ़ी नहीं है ना यहाँ। अगर गाइज सीढ़ी होती तब तो क्या ही कहने, सीढ़ी से तो मस्त आराम से दिखता गाइज। ये देखो पापा ने मस्त इधर सीमेंट लगा के इसको भर दिया गाइज, ये देख रहे हो, ये देखिए गाइज, यहाँ से पूरा प्रॉपर अभी जस्ट पापा ने सीमेंट भरा है इसमें। पापा ने कहा कि चलो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ से पानी गाइज टपक टपक करके गिरता है ना, तो अब यहाँ से गाइज पानी टपक टपक करके गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना ये काफ़ी हार्ड है गाइज। बट इसमें ना क्रैक्स आ गए थे, जिसके कारण पानी यहाँ पे टपक टपक करके गिरता था, तो ये वो वाली बात है गाइज। तो अब आप यहाँ देखोगे ना गाइज, ये देखो अब यहाँ पे जो पानी है वो टपक टपक करके शायद कम गिरेगा, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, पानी गिरना चाहे तो गिर सकता है। बट दैट एक्चुअली डिपेंड्स गाइज कि ये जो सीमेंट है ये कब तक सूखेगा। इसे सूखने में आई थिंक टाइम तो लगेगा, तो जब तक ये सूख जाएगा प्रॉपरली बस फिर उसके बाद आई थिंक पानी तो कम टपकेगा, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। आई जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, ये गाइज एक्सपेरिमेंट है, पापा ने किया, पापा ने बोला सीमेंट पड़ा है, चलो मैं मस्त एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ, तो उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया गाइज। देख रहे हो इसका, इसमें ये सूखेगा, फिर उसके बाद ये लाइन ऐसे की ऐसी रहेगी। वैसे चाहते तो पापा इस पर रगड़े भी सकते थे, बट मैं कहा ठीक है इतना भी कर दो बहुत है, इससे पानी नीचे टपक टपक करके गिरेगा नहीं, जो पानी चू रहा है ना वो नहीं होगा आई थिंक सो। एंड इधर भी गाइज देख रहे हो मस्त, यहाँ पे भी सूख गया। बाकी देखो ये नहीं मुझे समझ आया गाइज, ये ऐसे क्यों रखा है यहाँ का, इसमें क्या होगा गाइज, क्या बोलती हूँ, देख रहे हो इसमें कुछ है क्या, आई डोंट थिंक सो गाइज इसमें कुछ होगा। वेल क्या कहीं नहीं गाइज, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये ऐसे ही पड़ा है। एंड आई थिंक इसमें मिट्टी में ना पौधे वौधे दिख रहे हैं कुछ, पता नहीं गाइज पौधे होंगे भी कि नहीं, ये नहीं बोलो। यहाँ तो मंदिर है, ओके ये देख रहे हो गाइज, जंगल बना पड़ा है अभी, प्रॉपर जंगल है गाइज। ये देखो इधर भी उधर भी खेत ही खेत है, जंगल पे जंगल बना पड़ा है प्रॉपरली। यहाँ प्रॉपर ऐसे है जैसे यहाँ जाने का भी रिस्क है कि क्या निकल जाए, कुछ कह ही नहीं सकते गाइज। ये देखो मस्त पौधे पौधे उगे पड़े हैं, अंध पौधे। गर्मी काफ़ी हो रही थी गाइज, तो मैं तो मस्त इधर ऐसे ही घूम रहा था, मैंने कुछ ज़्यादा सोचा वोचा नहीं है कि ऐसे कुछ करूँगा कुछ नहीं। मैं कहा कि चलो हवा ले रहे हैं ऊपर, हवा लेते लेते आइए व्लॉग पूरा कर लेता हूँ। मैं कहा यही बेस्ट भी है। मेरा स्टैंड क्यों हिल रहा है, आई डोंट नो गाइज, गर्मी बहुत है। इसे आफ्टरनून व्लॉग कह लूँ क्या, वैसे तो कह ही लो गाइज, आफ्टरनून व्लॉग ही कह लो, दोपहर का टाइम है, नींद में गर्मी में घूमना नहीं चाह रहा था। ये देखो जो बादल है ना गाइज, बादल थोड़े थोड़े बन भी रहे हैं, थोड़े थोड़े नहीं भी हैं, तो गर्मी उतनी ही है। देखो धूप है तो कुछ कह ही नहीं सकते, कभी बारिश आ जाएगी कभी बारिश नहीं भी आ जाएगी, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि बारिश आएगी ही आएगी। इट्स लाइक चांस के ऊपर बारिश आना चाहिए तो आ भी सकती है, नहीं भी आना चाहिए तो भी कुछ नहीं कर सकते हम, बारिश की मर्जी है बारिश की अपनी मर्जी है, बारिश को आना चाहिए या नहीं, ये नहीं मानो गाइस। मैंने एक चीज़ दिखानी थी, हाँ ये देखो देख रहे हो क्रैक देखो, क्रैक दिख रहा है, ये देखो कितना बड़ा क्रैक है। ये इस पर तो कर गए ना तो ये गिर ना जाए, इधर भी गाइस हालत कुछ ऐसी है, बड़ा क्रैक है।
इस पे ये जो ग्रिल है ना, इस पे मैं पहले झूला करता था। आई मीन टू से पहले जब मैं छोटा होता था ना, तो मेरे लिए झूले जैसे थी। आई नो गाइस, आप बोलोगे इन्फिनिटी ये क्या बात हुई, ये कैसे झूला हो सकता है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये झूला है। मतलब बेसिकली ऐसे नहीं है, नीचे से दिखाता हूँ। आइए गाइस, नीचे से आपको ऊपर दिखाता हूँ तो आप समझोगे ये कितना ऊंचा है। ऐसे यहाँ से दिखाऊंगा ना तो नहीं दिखेगा। अभी दिखाते हैं गाइस नीचे जाके, यहाँ नीचे चले क्या बोलते हो गाइस। एक सेकेंड मैं ट्राई करते हैं इसको। फिर एक काम करते हैं, दरवाजे को क्लोज कर देते हैं, आपको नीचे ही लेके जाके दर्शन कराता हूँ। ऐसे तो चलो, यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ से काम हो गया। देखो इधर बादल आ गया, मस्त वापस बादल आ गया। हाँ ठीक है, अब जब नीचे जाएंगे, चलो 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 नीचे चलेंगे। आपको दिखाता हूँ ये कितना ऊंचा है। नीचे से देखोगे ना तब पता चलेगा। तो एक सेकेंड गाइज, मीन दरवाजा क्लोज कर देते हैं एंड फिर आपको दिखाता है मस्त। चलो दरवाजा हो गया क्लोज, लेट्स गो गाइज। नहीं नीचे उतरता हूँ यार, यहाँ ना पानी है, बस पानी से बच के उतरूंगा मैं आराम आराम से, स्लोली स्लोली मैं नीचे उतरेगा गाइज। एंड अब बता गाइज, मैंने तो आज तक आजकल वो भी सुने हैं, मैग्नेटिक डोर होते हैं। मैग्नेटिक डोर समझते हो? मैग्नेटिक डोर होते हैं जो टुच करके बंद हो जाते हैं, मतलब ऐसे उनके जो हैंडल होते हैं ना, ये वाले तो कुंडी वाले हैं, वो नहीं होते मैग्नेटिक डोर। में कैसे समझाऊँ उनको, आपको दिखाता हूँ। मेरे पास है एक मैग्नेटिक नीचे, एक सेकेंड ना गाइज, दिमाग में आइडिया घूम गया। मैग्नेटिक वाला मेरे पास एक है, लेकिन वो नीचे है। चलो और नीचे चलते हैं। ये वाले जो डोर है ना गाइज, ये ना कुंडी वाले हैं, तो इनको ऐसे करके बंद करना पड़ता है। पर जो मैग्नेटिक वाला होता है ना ऑटोमेटिक। बट गाइज यहाँ चूहों ने बड़ा धमाल मचा रखा है। आइए गाइज आपको दिखाता हूँ एक सेकंड ना, फिर चलते हैं बाहर। ये है मैग्नेटिक अलमीरा। अब दिखाता हूँ कैसे। पहले तो ये देखिए, दिख रहा है यहाँ, दिख रही है हालत। ये जो खाया हुआ है ना, ये बेचारे चूहों का सर है। नहीं पता, देखो मैग्नेटिक इसमें क्या है, चूहों ने जो उसकी बुरी हालत कर रखी है ना, ओहो क्या बोलूं। इसमें मैग्नेटिक क्या है, ये देखो, ये देख रहे हो, दिख रहा है इसमें प्रॉपरली दिख रहा हो ना। ये जो है ना, ये चिपकता है ऐसे इसके ऊपर। रुक जाओ आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ इस पे जाके चिपक जाती है प्रॉपरली। तो ये ऐसे होता है, देखो दिखाता हूँ। ये इसमें मैग्नेटिक है, यहाँ मैग्नेट है इसके बीच में। देखो ये ऐसे करके बंद होगा। एक सेकंड ना गाइस, मैं थोड़ा स्ट्रेन को थोड़ा छोटा कर दूँ, फिर दिखाता हूँ। आई थिंक दिखेगा। ये देखो, ये चुप, ये देखो, ये मैग्नेट है। ये बेसिकली मैग्नेट से चिपके हुए हैं, समझे गाइस। ये होता है साइंटिफिक। दरवाजा बंद करने के पीछे भी साइंटिफिक रीजन होता है। ये देखो गाइस, यहाँ पे जो धमाल मचा है चूहों ने, मैं बता रहा, खा खा के क्या हालत कर दी है बेचारे यहाँ की। तो ये बड़ी मुश्किल से जुड़ा है, जैसे तैसे करके पापा ने इन इसको ठीक कर दिया। देखो हो गया ना गाइस प्रॉपरली। एंड यहाँ पे पापा ने सीमेंट भर दिया ताकि ये सही रहे। एक सेकंड ना, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। बेस्ट, बाहर से दिखाता हूँ आपको, पता नहीं यहाँ से दिखेगा, ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई। देखो गाइस, दिख रहा है? ओ देखो, अरे यार ये बहुत गीले। ये देखो गाइस, यहाँ से जो है ना, यहाँ से इतनी ऊपर है ग्रिल, और मैं यहाँ पे लटकता था। थोड़ा सा अटपटा है ना, बट इस ग्रिल पे गाइस में लटकता था। एक टाइम था वो भी जब मैं यहाँ ग्रिल पे लटका करता था, इस ग्रिल पे भी लटकता था। बट वो मेरा बचपन था। तो मैं जब छोटा था ना बहुत ज़्यादा, तो मैं अपनी छोटी एज में यहाँ पे लटकता, इसके ऊपर लटकता था, एंड यहाँ भी लटकता था। एंड में इतने ऊपर लटकता था, मैं बोलता था मम्मी मैं यहाँ पे ना वो ना पे जंप वगैरह करते, इधर साइड पे ना मस्त जंप मारता था मैं। एंड यहाँ से भी मैं, मतलब जंप इन द सेंस ग्रिल पे लटकती ना, ये है ना चलने की जगह पे, तो यहाँ पे मैं चला करता था। एंड मैं ये सोचता था कि इससे कुछ ताबड़तोड़ हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बट गाइस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ ताबड़तोड़ या डिफरेंट नहीं कर पाता था। बट उस समय मैं छोटा था। गाइस अंदर चल, काफ़ी देर बाहर रह लिए थी।
बंद कर दूँ क्या? तो बेसिकली गाइस मैं यहाँ पे मस्त लटकता था एंड उस समय मुझे सही लगता था, बट वही बोलते हैं ये तो शुक्र है मैंने कंटेंट में रखा, नहीं तो वो डेंजरस कंटेंट हो जाएगा ना कि यार बेसिकली अपनी बॉडी को रिस्क में डालने वाला काम है तो ये रिस्क में डालना तो इज़ वेरी वेरी रिस्की। ये पर्दा है, मैं मस्त पर्दे को भर दिया साइड में। यहाँ लग रही है मेरे को गर्मी क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ फ्रेश होने का। लाइट आएगी मतलब ताज़ा पानी आएगा तब फ्रेश होएंगे। आई थिंक ताज़ा पानी 5 बजे तक तो आ ही जाएगा। चलो ठीक है, 5 बजे तक मस्त ताज़ा पानी आ जाएगा, फिर थोड़ा फ्रेश होंगे। मतलब बेसिकली ना ये देखो मैं यहाँ पे भी चप्पलें सेट कर देता हूँ। मैं चप्पलें उतार के बेसिकली घूमते रहता हूँ भाई, ताकि गर्मी कम लगे यार। चप्पलें पहनते गए दो तो गर्मी में ना, मैं चप्पलें तो पहन लेता हूँ बट गर्मी बहुत लगती है एंड उसके कारण से मैं फिर सोचता रहता हूँ क्या करनी चाहिए क्या नहीं। एंड यू नेवर नो, इट्स लाइक अंडरस्टैंड करते रहो, सोचते रहो कि गर्मी का कारण क्या थी। एंड फिर मुझे पता चलता है आई थिंक ये जो चप्पलें है ना इनमें प्लास्टिक, हाँ ये प्लास्टिक की चप्पलें है ना, नहीं प्लास्टिक ही होगा ये। क्या लगता है ये जो चप्पलें ये किस चीज़ की बनी होंगी? प्लास्टिक की, ब्लैक प्लास्टिक पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा था जब चप्पलें मेल्ट होती हैं तो वो गीली चिपचिपी हो जाती हैं, तो आई थिंक वो प्लास्टिक ही होगा। इतना तो गाइस मेरे नॉलेज नहीं है, वैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो हो भी सकता है क्योंकि जब गाइस मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था ना मोबाइल की बैटरी और इसकी रिमोट की बैटरी जो होती है ना पतले वाली एवरीडे की, मैंने वो वाली बैटरी को ना मस्त आग मम्मी ने जला रखी थी उसमें डाल दिया था। लेकिन मैंने सोचा कुछ ताबड़तोड़ होगा उससे, हुआ कुछ भी नहीं। पट करके आवाज आई एंड पट करके आवाज होने से फिर उसके अंदर का जो भी लिक्विड था उसमें केमिकल था वो बाहर आया बस। हाँ लेकिन थोड़ी चिंगारी निकली थी कुछ समय के लिए, बट वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी चिंगारी क्योंकि सेल बहुत छोटा था। एंड गाइज आपने डोंगल यूज़ करी क्या? मैंने तो अपने टाइम में डोंगल यूज़ करी थी। आई थिंक बहुत पहले आती थी डोंगल होती है गाइज बेसिकली इंटरनेट चलाने के लिए। जैसे हमारे पास अभी तो रूटर है ना, तो पहले क्या होता था, पहले होती थी डोंगल, वो इतनी सी आती थी एंड उसके अंदर सिम लगती थी। अपनी जो सिम है ना मोबाइल की, वो सिम लगा दो एंड वो इंटरनेट का काम करती है। तो बेसिकली वो डोंगल एक इंटरनेट की सिम है। आप चाहे गूगल करना डोंगल जिसमें इंटरनेट के लिए सिम लगती है तो मैं वो चलाता था। मेरे पास थी आई थिंक वोडाफोन की, क्योंकि पापा वोडाफोन का ही काम करते थे तो मेरे पास वोडाफोन की ही डोंगल थी। तो उसमें ना इंटरनेट बहुत स्लो चलता था। आई थिंक उस समय 2G था कि 3G था, एग्जैक्ट तो याद नहीं है क्योंकि मेरे पास था पुराना लैपटॉप। पता था मेरे पास पुराना लैपटॉप कौन सा था? अब तो वो है भी नहीं। वो लैपटॉप पूरे 10 साल चला। वो आई थिंक था कॉम्पैक्ट का लैपटॉप। तो जो कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था गाइज, आप गूगल करना, कॉम्पैक्ट का नाम का एक लैपटॉप था, वो बहुत पुराना था एंड उसमें स्टोरेज बहुत मुसीबत थी यार। वो बहुत कम स्टोरेज वाला था। उसमें इतनी बड़ी गेम तो दूर की बात है, छोटी छोटी गेम आप खेल सकते हो, बहुत बड़ी गेम नहीं खेल सकते। जितनी आजकल की इतनी बड़ी बड़ी गेम 30-40 GB की, अरे मैं कह रहा 10 GB की गेम भी खेलना तो बड़ा मुश्किल था। स्टोरेज कम थी ना उसमें। आई थिंक 2 GB रैम वाला था, वो कम था उसमें का, बट ठीक है काम चलाओ सरकार की। मेरे पास सबसे पहला लैपटॉप अपन ने दिलवाया था, पता नहीं उनको गिफ्ट मिला था, आई थिंक वोडाफोन की तरफ से गिफ्ट मिला था वो लैपटॉप। वो लैपटॉप आई थिंक सबसे पुराना था 2010 पता नहीं 11 में एंड उसमें उसका कैमरा क्वालिटी सब ठीक है, एडजस्टमेंट थी, चलता कुछ खास नहीं था वो, बट मैं चला लेता था जैसे तैसे करके। आई वॉज लाइक इडियट, मैं एडजस्ट कर लेगा एंड मैं उसको जैसे तैसे करके चला लेता था एंड वो चलता था। बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड जो नहीं थी ना उस समय पता नहीं 2G 3G था कि नहीं, एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट आई थिंक होगा। सो या एंड उस समय आई थिंक लैपटॉप में ना बैटरी का इशू बहुत आता था क्योंकि मैं आई थिंक गेम ही खेलता था, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन वेबसाइट चलाते हैं ना गेम्स की तो मुझे गेम्स खेलने का बड़ा शौक था। तो 2G 3G पे उस समय तो 2G 3G काफ़ी बड़ी बात थी, तो उतनी स्पीड पे मैं जैसे तैसे करके इंटरनेट पे गेम खेलता था एंड वो लैपटॉप की गेम्स होती थी, मतलब बेसिकली ऑनलाइन साइट पे से ना ऑनलाइन गेम्स फॉर आर्केड, ऑनलाइन एक्शन गेम्स ऐसे करके मस्त मैं सर्च कर देता था गूगल पे एंड अपने आप साइट आ जाती थी एंड मैं उनमें से किसी को भी खेल लेता था एंड उसमें बस इंटरनेट चाहिए होता था तो मैं पापा को बोलता पापा डोंगल दे दो, पापा बस डोंगल देते थे एंड मुझसे काम चला लेता था थोड़ा थोड़ा। बाकी तो मैंने उस पर आई थिंक MS वर्ड भी चलाया,
हाँ, उस पे पुराने वाला जो लैपटॉप था ना, उस पर आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब थे। तो मैं ये सब चलाने उस पे ही सीखे हैं, नहीं उस पे नहीं, आई थिंक मेरे जो स्कूल था ना पुराने वाला ICSC में, वहाँ पे कंप्यूटर्स थे, वहाँ मैंने सीखा था। एंड प्रैक्टिस में इस लैपटॉप पे कर लेता था, तो मतलब बेसिकली छोटा मोटा काम तो हो जाता था। बट जैसे अभी आजकल, जैसे अभी मैं यूट्यूबर हूँ, तो अभी तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है ना लैपटॉप में, कुछ कुछ चीजें अगर करनी है, मतलब मेरा काम तो चलो मोबाइल से हो जाता है, मैं तो चलो गेम्स के लिए रखा है अभी लैपटॉप। तो अभी तो लेटेस्ट जो लैपटॉप लिया वो, मतलब लेटेस्ट तो नहीं है, वो थी मजबूरी लेना, क्योंकि गाइज अगर मैं वो लैपटॉप ना लेता ना, तो मेरी जो डिग्री के बीच में उस समय आई थिंक ऑनलाइन चल रहा था सारा काम, तो एडजस्टमेंट करनी, तो या आइए गाइज उधर चलते हैं, इधर हो रही है मस्त आवाजें, चलिए गाइज कोई आइए यो देखा गाइज, दिस इज माय स्टाइल, चलने का स्टाइल देख रहे हो गाइज, हैप्पी है। फिर से चप्पलें सेट करनी पड़ेगी गाइज, एज यूजुअल, चेक कर सकते हैं। अब मैंने जगह चेंज करी है तो क्या हो गया, तो क्या हो गया गाइज, आई एम डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा हूँ ना, यस डिफरेंट है। उधर भी चप्पलें सेट करो, इधर भी चप्पलें सेट करो, कभी गोडे सेट करो, कभी पर्दे सेट करो, कभी स्विच क्लीन करो। मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसी अजीब गरीब चीजें करते रहते हैं। आई नो ये थोड़ा अजीब है, बट ठीक है, इट इज व्हाट इट इज माय स्टाइल, इन्फिनिटी स्टाइल है गजी, क्या कर सकते हैं ना। मैं सोचता हूँ यार कुछ कीड़े वीड़े न चिढ़ जाए, यार बड़े बड़े मेरे से दूर आएंगे, यस कोई बात नहीं गाइज, नो प्रॉब्लम, एवरीबॉडी से नो प्रॉब्लम, यस ओके चपले से। इनमें बता रहे उस लैपटॉप में ना दिक्कत यही थी कि अभी जो लेटेस्ट वाला लिया था वो भी इसलिए लिया था क्योंकि डिग्री में जरूरत थी, तो मम्मी पापा को उम्मीद थी मेरी डिग्री हो जाएगी, तो इसलिए लैपटॉप ला दिया था। तो मैंने तो उससे आई थिंक कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स का काम था, बाकी मैंने उससे गेम्स तो ज़्यादा नहीं खेली, पता नहीं लाइव मैंने उस समय बस यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हो गया था ना, पर लाइव स्ट्रीम एंड ऑल बीच में थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, प्रॉपरली तो कर नहीं सकता था क्योंकि उतना इंटरनेट ही नहीं था। अगर उतना इंटरनेट होता तब बात कुछ और होती है, जब इंटरनेट ही नहीं था उतना, तो क्या कर सकते हैं उसमें, उसमें कुछ हम नथिंग स्पेशल था, बट तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो ठीक है, जैसे तैसे एडजस्टमेंट होती थी, तो मैं जिस PG में रहता था वहाँ पे जैसे तैसे करके इंटरनेट की एडजस्टमेंट करके काम चलता था। मैं बता रहा अभी भी जैसे रूटर का इंटरनेट का रिचार्ज खत्म है ना, तो बस क्या ही बोला जाए, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता गाइज, इट्स लाइक नथिंग प्रीटी मच स्पेशल, ठीक है, जैसा टाइम जैसा समय चलते रहने देते हैं। मोटिवेशन रखनी बहुत जरूरी है गाइज, क्योंकि पता मम्मी वापस सीमेंट भर रहे एंड मम्मी बोल रही चल हर्षुल तू भी सीमेंट भर। मैं कहा मम्मी वो ना मुझे ना काम याद आएगा। कह रहे क्या? मगा मम्मी ना मोबाइल में गेम खेल रही थी, आई थिंक कुछ लूडो शूडो सी होती ना, लूडो होती ना पैसे कमाने वाली गेम, तो मम्मी को मैंने बहुत पहले बताई थी। आई थिंक मैं PG में खेलता था लूडो वूडो, इससे 10 रुपए मिलते हैं, जूपी का नाम सुना? मैं वही बता रहा, उस पर खेलता था मैं। एंड मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैंने इससे 100 रुपए निकाले, एंड मम्मी हो गई खुश। मम्मी ने कहा मैं भी खेलूंगी लूडो, लूडो ही खेल रही है आज के टाइम। आई थिंक इससे निकाल भी लिए होंगे, बट 100-200 रुपए हैं, बहुत जरा से निकाले हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एंड मैंने कहा कि मम्मी मैं तो अपना व्लॉग ही करेगा। एंड जब मैंने मम्मी को बोला ना, मैं मस्त चल चल के थका हुआ रहा, एंड मैंने मम्मी को बोला मम्मी फोन दीजिए पापा का। कह रहे क्या है, क्या काम है? मगा वो ब्लॉग बनाना। कह रहे मेरा फोन ला के दे। एंड मुझे ऊपर से नीचे जाना पड़ा, मैं बता रहा इतनी थकान हुई। मैं कहा ये क्या बात हुई? मम्मी का मोबाइल फुल 100 पड़ा है, लेकिन यूज करेंगे पापा का फोन। मैं कहा यार ये तो गलत बात हुई ना। नहीं अगर मैंने मम्मी को बोलने वाला था कि मम्मी ये अच्छी बात नहीं है, उसके बाद ताने जो सुनने को मिले, ओहो मैं बता रहा माता जी कोई बात नहीं आप मोबाइल रख लीजिए। फिर भी जैसे तैसे करके मम्मी ने कहा चल रख ले कोई बात नहीं, मैं तेरे पे दया खाती तेरे को मोबाइल देती हूँ। मैं कहा वाह क्या बात है, मतलब क्या बात है ना। देख रहे हो गाइस, मोबाइल लेने के लिए भी दया खाई जा रही है हमको। मैं बता रहा, उसके बाद भी ताना मिला नौकरी करा कर पुत्र, तभी तेरे को ये ताने मिलने कम हो गए। मैं कहा यार देते रहो ताने, मैं ऐसे ही जिएगा बस।
और मैं कहा मुझे तो आदत सी है मुझको जैसे जीने में, तो आदत पड़ गई है। तो मैंने कहा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं। मैं कहा क्या बोल सकता हूँ, वैसे भी मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो मैं चुप रही। मैं कहा आई विल बी साइलेंट, मैं बोलेगा ही कुछ नहीं। तो यस, एंड फिर वो गाइस आई थिंक एक वो बन जाता है लाइफस्टाइल हैबिट व्हाटएवर। एंड लाइफस्टाइल और हैबिट को बदलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो, मुश्किल होता है ना, मुश्किल वक्त कमांडर स्टार्ट निंजा हथौड़ी आ गया, ऐसी था ना। मुझे निंजा हथौड़ी का वो क्यों नहीं याद है ट्यूनिंग। मैं बहुत पहले ना जब कार्टून देखता था तो निंजा हथौड़ी बहुत देखता, आई थिंक हाँ निंजा हथौड़ी देखता है। निंजा हथौड़ी मैं घर आया या बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और गल मोटा सा, तेज का इसका नहीं कोई ठिकाना, इतना है इसका देखो पक्का निशान, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपना यार, सच्चा और कच्चा ये असली निंजा, मैं हूँ असली निंजा, टेने टे टेने टे टेने। अब इस पे कॉपीराइट मांग के बताओ, ये मेरी ओरिजिनल आवाज है। अब मैं देखता हूँ इस पे कौन कॉपीराइट मारेगा, बताओ। मैं भी तो देखूं कौन कॉपी करता है, बट कुछ कह नहीं सकते यार। एआई वीआई समझ लिया। मैं कहा अबे मैं एआई नहीं, ये मेरी ओरिजिनल सिंगिंग है, जैसी भी है ठीक है। ट्यूनिंग सिंगिंग करने का मैंने सिंग किया है, ये आई थिंक ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल म्यूजिक। क्या बोल देगा इसको लॉन्च कर दूं, कौन ही देखेगा गाइस। व्लॉग तो भाई व्लॉग पे व्यूज नहीं आते, ओरिजिनल म्यूजिक पे तो कहीं नहीं आ जाएंगे। मैं कौन सा सिंगर, मैं तो वैसी ट्यूनिंग क्या बोलते से रम रम रिम रिम सिंग कर। कौन सा मैं हाई फाई सिंग करूँ, ये बेस थोड़ा बहुत तो करके चलता रहता है प्रोग्राम। सो इट गोज लाइक दैट। इसमें कुछ आई थिंक स्पेशल तो नहीं है, स्पेशल है पता नहीं गाइस, अगर स्पेशल है ओके ग्रेट, बाकी तो क्या कह सकते हैं। आई थिंक इसमें कुछ स्पेशल तो हुआ, आई हैव नो आइडिया एंड आई हैव नो क्लू अबाउट इट गाइज, कि इसमें कुछ स्पेशल ताबड़तोड़ होता है चीजें कि नहीं। सो इट इज प्रीटी नॉर्मल। सो यह तो मेरा तो ऐसे ही चलता रहता है गाइज। मैं इमेजिनेशन में जब जाता है तो थॉट्स रिवॉल्व एंड थॉट्स का रेवोल्यूशन, थॉट्स का जो रेवोल्यूशन है गाइस वो चलता रहता है आपके दिमाग में। हर सेकंड कुछ नया थॉट आता रहेगा, कुछ नई इमेजिनेशन आती रहेगी। तो इसमें कुछ आप ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि इस कैटेगरी में आपका थॉट आ रहा है एंड ऑल। तो इमेजिनेशन में कुछ भी चलता रहता है एंड आई थिंक यही होती है क्रिएटिविटी। क्या बोलते हो गाइस, यही होती है क्रिएटिविटी नहीं? ठीक है, आई थिंक इट इज क्वाइट डिफरेंट। कुछ तो होगा इसमें डिफरेंस कि नहीं? आई थिंक सो, यस आई थिंक सो, इट कुड बी समथिंग डिफरेंट। खैर छोड़िए, मोटिवेशन रखनी चाहिए, बिलीव रखना चाहिए, यही होता है ना। व्लॉगर कैसे बात करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना व्लॉगर्स बात, ऐसे ही डिफरेंट तरीके से बात करते हैं ना। पर मैं तो नेचुरल हूँ, दिस इज माई नेचुरल, ये मेरी हकीकत है। या आई थिंक या ओके दिस इज कुछ तो स्पेशल होगा इसमें। ठीक है चलो, तो गाइस ब्लॉग काफी लंबा और आई थिंक सो गाइस खाना खाने के बाद मुझे तो आ रही है स्वेटिंग। मैं चला पंखे के अंदर हवा लेके एंड उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा, मस्त नहाने धोने के बाद मैं जाऊंगा सोने एंड उसके बाद करेंगे अपना एक और व्लॉग एडिट। अभी मैंने कुछ और व्लॉग अपलोड करे गाइस, जाके जरूर देख लेना ठीक है। तो गाइस व्लॉग काफी लंबा है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आज के व्लॉग में मजा आया तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।